हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो क्योंकि आज आपको पता है कि एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 1 मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। इसको भी पार्ट 1 पार्ट 2 में बांटना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल है। तो एक्सरसाइज 3.3 तो आपको पूरा समाप्त हो चुका है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 जानते हैं। देखिए, आप मॉडल सेट कुछ दिन में आने वाला है, तो मॉडल सेट का आपको रिवाइजिंग कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मॉडल सेट अभी तक आया नहीं है। मॉडल सेट आएगा, आपको PDF के माध्यम से मॉडल सेट आपको बताया जाएगा, नहीं तो मॉडल सेट के माध्यम से ये बताया जाएगा, लेकिन उसको आने में अभी थोड़ा देरी है। तो चलिए कुछ चैप्टर के बारे में जानते हैं। और आपको पता भी है कि जब एक्सरसाइज 3.3 तक का समाप्त हो चुका है और आपको एक्सरसाइज 3.4 है ये पार्ट 1, इसमें भी बहुत ज़्यादा सवाल है। विलोपन विधि से हल करने का आ रहा है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने का आ रहा है एक ही सवाल को। हाँ, तो उसमें बताना भी है। देखिए फर्स्ट वाला आपके नीचे दिया हुआ है, कह रहा है कि क्या, देखो ये पढ़ लीजिए आप किताब। कह रहा है इसको विलोपन विधि से भी हल करने और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करने, और यह भी बताना है कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सा विधि आसान है आपको। चलिए बनाते हैं, देखते हैं, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि पहले ही बता दिया है, तो उसमें तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आपको पता भी है प्रतिस्थापन विधि में क्या क्या प्रक्रिया होता है, क्या क्या नहीं होता है प्रक्रिया। चलिए देखते हैं। 1 नंबर सवाल में देखिए, पहला सवाल ये आपको है। पहला सवाल में 2 समीकरण दिया हुआ है। इसमें आपको पता भी है एक प्रतिस्थापन विधि समीकरण 1 से समीकरण 3 तोड़ते हैं। समीकरण 1 से क्या किया, x + y = 5, तो x ये है तो y क्या गया, +y आ गया -y, तो 5 - y हो गया। तो समीकरण 1 के तोड़े समीकरण 3 बन गया। एक साइड x रहना चाहिए, एक साइड y रहना चाहिए। कोई एक का मान निकाला जाता है, चाहे x y y है या ABCD कुछ भी हो, लेकिन एक का मान, a का ABCD रहेगा तो a का मान, x y है तो x का मान कुछ भी निकाल सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 3 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को तोड़ के समीकरण 3 बनाए ना, तो समीकरण 3 का समीकरण 2 में दे देते हैं। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y = 4 है। तो क्या किए, समीकरण 3 का मान रखिएगा ना समीकरण 2 में। समीकरण 3 क्या है आपको, x = 5 - y, तो जहाँ x होगा वहाँ 5 - y दे देंगे। 2 × x = 5 - y, x की जगह -3y = 4। बस इसको सोल्व कर दिया। आपको पता भी है, अगर आप अभी तक नहीं देखें प्रतिस्थापन विधि का वीडियो तो जल्दी जाके देख लीजिए। कितना इसमें मैं डीपली नहीं समझा, क्योंकि आप ही का टाइम ज़्यादा जाया होता है। अगर आप जानते भी होंगे तो भी मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, तो आपका टाइम ज़्यादा एक्सपेंड होगा। चलिए, तो अब क्या करें, y का मान निकल गया, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि यहाँ पर अगर y का मान रख दीजिएगा क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा। इसमें y का मान रख दीजिएगा तो यही कि x = 5 - y है, तो y का मान क्या है, 6/5 निकला है, 6/5 ले दिए, तो बस हो गया। इसी तरह आपको क्या बन गया, x और y का मान निकल गया। अब चलिए देखते हैं विलोपन विधि में आखिर क्या होता है। विलोपन विधि जानते हैं। तो ये आपको हो गया, आप विलोपन विधि सब बनाते हैं। विलोपन विधि में वही सेम होता है। देखिए समीकरण देखा, समीकरण 3, ये गुना का भी मत देखिएगा, गुना मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखिए, विलोपन विधि ऐसा विधि है जिसमें क्या करना, कोई एक समीकरण को दूसरा समीकरण के बराबर करना पड़ता है। जिसमें x + y = 5 है, 2x - 3y = 5। आप चाहिए x को मिलाइए 2x कर दीजिए, या 3y को या यहाँ पर 3y कर दीजिए, मतलब कोई एक को मिलाना पड़ेगा। या इसको इसीलिए आप 3 से गुना किए, देखिए, क्योंकि ये देखिए माइनस है, ये क्या है, प्लस है। इस दोनों क्या होता है, जोड़ा जाता है एक दूसरे को। तो एक दूसरे का क्या करना है, समान करना है। मान लीजिए 3y है, तो 3y को ही समान कर देंगे। यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 3y, 3y हो गया, यहाँ -3y है। तो कोई एक मिलना चाहिए, x वाला मिलना चाहिए कोई, या कोई एक y वाला मिलना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या किया, हमको यहाँ मिलाने के लिए क्या किया, समीकरण 3 से गुना कर दिए, तो क्या हो गया, समीकरण 1 से 3 से गुना करेंगे क्या होगा, 3x + 3y = 5 या 15, 3 से गुना कर दिए। और दूसरा समीकरण था यहाँ पे लिख दिए। इसी तरह इस लिखे हैं कि समीकरण 1 × 3 तथा 2 को जोड़ने पर, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 × 3 पहले कर देंगे। समीकरण 1 × 3 कर दिए। समीकरण क्या, x + y = 5, इसको 3 से गुना कर दिए, सब गुना हो गया, 3x + 3y = 15। हाँ, समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y = 4। तो दोनों समीकरण लिख दिए, समीकरण 2 बनाए यहाँ पे। अब देखिए दोनों क्या, इसीलिए दोनों को बराबर की, देखिए 3 + 3y - 3y कट गया, दोनों आपको कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस कट जाता है। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, जोड़ना है, तो 3 2 कितना हो गया, 5x, अब 15 4 कितना हो गया, 19 हो गया। तो 5x = 19, x क्या हो गया, 19/5। ये आपको आंसर निकला।
एक्स बराबर, देखिए उसमें कितना प्रोसेस करना पड़ता था एक्स का मान निकालने के लिए, लेकिन यहाँ एक्स का मान कितना भी आसानी से निकल गया। अब क्या किए, एक्स का मान निकला तो एक्स मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आसान है, किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा तो निकल जाएगा मान। उसमें ऐसा झेल होता था कि नहीं अगर आप समीकरण 1 को तोड़ें तो समीकरण 2 में मान रखिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक वैल्यू निकला दूसरा को किसी में भी रख के आप मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, हाँ एक्स बराबर वाई बराबर 5 है, तो एक्स का मान क्या है 19/5 प्लस वाई का वाई बराबर 5। चलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने बनाए तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने बनाएंगे, ठीक है। तो 19/5 प्लस वाई बराबर 5, तो वाई बराबर क्या हो गया, ये 5 उसे ड्रा है ही है, इस 19/5 यहाँ क्या है प्लस में है, इसे भेज दिया माइनस में 90/5 माइनस हो गया तो क्या हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया, इसके नीचे एक दे दिए, भिन्न का जोड़ बन गया, भिन्न का घटा बन गया, हाँ। तो 1 को 5 का लघुत्तम 5 हुआ, तो 1 5 5 तो 25 हुआ ना, माइनस का माइनस, 5 1 का 5 है तो 19 का 19 दे दिए, तो वाई बराबर 25 में से 19 क्या कितना होगा 6/5 हो गया। ये तो आपको भी शुरू करना था, एक्स बराबर 19/5 और वाई बराबर 6/5। देखिए 19/5 और 6/5 वो भी आंसर सेम ही होगा, क्योंकि इक्वेशन सेम ही है तो आंसर वही होगा। देखिए 95 6/5 तो दोनों सेम हुआ इक्वेशन। अब आप बताइए कि प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा उपयुक्त है कि विलोपन विधि ज़्यादा उपयुक्त है। विलोपन विधि, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका से ये बन जाता है, आपको वो पता है, ये बहुत ही सिंपल तरीका से बन जाता है विलोपन विधि, लिख दी है, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। हर एक सवाल में इसे आपको लिखना है, तब ये नंबर देगा पूरा, नहीं तो नंबर काट लेगा। बड़ा एग्जामिनर चालाक होता है, हल्का आपको गलती देखेगा, जैसे मान लीजिए ये दे दिए, अगर ये नहीं दिए तो इसका भी 1 नंबर काट लेगा, चूँकि इसलिए ये सब देना पड़ता है, बराबर देना पड़ता है, जब तो नहीं दीजिएगा तो नंबर काट लेगा। तो ये आपको दूसरा नंबर का सवाल है, घबराइए नहीं, लेने वाला को भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने ये लिया है, ठीक है। देखिए क्योंकि आपको समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, और प्रतिस्थापन विधि आप जानवे करते हैं क्या करना है, समीकरण 1 से हल करना है। तो ये समीकरण 1 से इसको हल किया 3x + 4y बराबर कितना 10 है, इसको हल किया तो आपको क्या हुआ x - y बराबर 1 निकला। कॉमन ले लिए पहले, देखिए क्योंकि देखिए 2x - 2y बराबर 2 है, ये तो समीकरण 1 ऐसे लिख दी यहाँ पे। समीकरण 2 क्या है 2x - 2y बराबर 2, इसमें देखिए 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया x - y बराबर 2, तो 2 × x - y बराबर 2 है, तो x - y बराबर क्या है 2 बट्टे 2, 2 का डिवाइड 1, 2 1 2 1 2 1 2, तो 1 हो गया, x - y बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे समीकरण 2 बना है, यहाँ पे समीकरण 2 नहीं बना है, बल्कि समीकरण 2 क्या बना है यहाँ पे बना है, इसलिए यहाँ से यहाँ नहीं देंगे, ठीक है। समीकरण 2 यहाँ आपको बना है, चलिए अब क्या करें, समीकरण 1 से जो रूल प्रोसेस है, समीकरण 1 से 3x + 4y बराबर 10 है, समीकरण 1 से क्या किए x का मान निकालिए। समीकरण 1 से आपको क्या सिस्टम है, या x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। तो समीकरण 1 से x का मान निकालिए, x बराबर क्या हो गया 10 - 4y/3, समीकरण 3 बन गया। अब क्या करते हैं अभी बताइए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या समीकरण 3 का मान समीकरण 2, क्योंकि x का मान ही समीकरण 3 है। तो x का मान, ये x जो मान लिख रहा है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 को तोड़ के मैंने समीकरण 3 लाया है, इसीलिए x का मान आप क्या किया समीकरण 2 में रख दिए, नहीं बेचारा रूट जाएगा ये, अगर इसी को सब कुछ करते रहिए अगर ये रूट जाएगा, इसीलिए समीकरण 2 में रख दिए। तो x - y बराबर कितना है, समीकरण 2 1 है, यहाँ पे है समीकरण 2, यहाँ पे है समीकरण 2 क्या x - y बराबर 1 है, तो समीकरण 2 x - y बराबर 1, उसमें क्या किया x का मान रख दिए, x का मान क्या है 10 - 4y/3, x का मान, ये x का मान 10 - 4y/3 माइनस y का माइनस y दे दिए बराबर 1, जो भी था। उसके बाद क्या हो गया, भिन्न का घटा हो गया, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है। इसी तरह आपको बना लिए 10 - 4y/3 माइनस y/1। अब क्या किया, दोनों को लघुत्तम निकाले 3 हुआ, ये तो 10 - 4y सेम ही रहेगा, ये 1 3 जा 3, तो 3 बार में लगा तो 3y हो गया -3y, क्योंकि भिन्न का घटाओ तो आप भी जानते होंगे लघुत्तम। ये सब प्रोसेस तो थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा चीज़ है, इसलिए ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटा चीज़ है। 10 - 7y बराबर 3 है, तो -7y बराबर क्या हो गया 3, आप +10 था, इसे क्या हो गया -10, तो -7y बराबर -7 हो गया, 3 में से -10 गया तो कन्फ्यूजन कभी भी क्रिएट मत कीजिएगा प्लस माइनस का। मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे आपको कन्फ्यूजन को दूर करना है।
अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन कभी प्लस माइनस का क्रिएट नहीं करना है। तो y बराबर 7/7, तो y बराबर क्या हो गया 1 हो गया यहाँ। इसलिए y का मान क्या करें, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 यहाँ है, समीकरण 2 में अगर y का मान अगर रख दे, समीकरण 3 में रख दे, चलो समीकरण 3 में है। समीकरण 3 में इसीलिए क्यों, क्योंकि अगर यहाँ y है, y का मान अगर रख दीजिएगा, टोटल मान न्यूमेरिकल बन जाएगा तो x का मान निकल जाएगा, बन जाएगा। इसलिए y का मान समीकरण 3 में। सोच समझ के देखिए, कुछ मैथ कुछ नहीं है, बस सोच समझ के बनाने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप सोच समझ के बना रहे हैं तो आपका बहुत ही सही होगा इसमें। तो y का मान क्या किया, समीकरण 3 में रख दिए। तो x बराबर क्या है 10 - 4y/3, तो y का मान कितना 1 निकला। तो 10 - 4 और y का मान कितना 1, तो 4 गुना 1/3, 10 - 4/3, तो 10 - 4 क्या हो गया 6/3 का 3, तो 3 2 जा क्या हो गया 6। तो x का मान कितना निकल गया 2 निकल गया, x का मान 2, अतः x बराबर 2 y बराबर 1। ये तो आपको ये प्रतिस्थापन विधि था। अब विलोपन विधि आपके सामने बनाएगा और सेम ही आंसर निकलेगा। चलिए विलोपन विधि आपके सामने इस बार बनाते हैं, आपको सामने में दिखाएंगे कि आखिर कैसे हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो ये आपको हो गया दूसरा समीकरण, लेकिन इसको नहीं बनाए क्योंकि 2 कॉमन होगा। x - y बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो x - y बराबर क्या होगा 2/2, कट जाएगा 1 होगा। तो x - y बराबर 1, कॉमन था हटा दिए। अब ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2। तो समीकरण दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, आपको पता भी है कि कोई एक का मान निकालने के, x - y है, ये 3x है, ये 4y है, कोई भी मान आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए ये देखिए प्लस माइनस ऑटोमेटिक कट जाता है। तो जब ये प्लस माइनस वाला हो जाता है, देखिए x और y है, दोनों में से किसी एक का मान आपको करना है। इसको 3x कीजिए या इसको 4y कीजिए, y को, ये दोनों से एक काम करना है। तो क्या करिए, प्लस माइनस वाला जो होगा उसको मिलाने का प्रयास कीजिए। ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में, इसको मिलाने का प्रयास कीजिए। इसको प्रयास कीजिए, क्या करिएगा, इसको 4 से गुना कर देगा तो 4y हो जाएगा, या 4y है, ये मिल गया, कोई एक मान निकाल। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 में रहेगा 2 गुना क्या किए 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को गुना 4 करके जोड़ने पर। चलिए तो 3x + 4y बराबर क्या हो गया 10, ये तो है ही है। दूसरा समीकरण x - y बराबर है, तो इसको 4 से गुना किया समीकरण 2 को, समीकरण 2 है, इसको 4 से गुना किया क्या होगा 4x। इसको मत देखिए, एक तो जिसको मिला इसको देखिए 4y माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा, माइनस 4y बराबर 4 1 जा 4, सबसे गुना हो जाता है। अब देखिए प्लस है माइनस है, कट गया। देखिए यही दोनों को काटने के लिए इतना प्रक्रिया करते हैं। 3x 4x कितना हो गया 7x बराबर 10 और 4 कितना हो गया 14 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 14/7। x मान 14/7 निकल गया, उसको काट दिया 14। तो x का वैल्यू निकल गया 2। अब क्या करिएगा, x का मान कोई में रख दीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखना। समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर क्या है 1 है। तो आपको x का मान क्या है 2 है, यहाँ x का मान 2 रख दीजिएगा तो y का मान निकल जाएगा आपको। तो प्रोसेस है, प्रोसेस की अकॉर्डिंग -y है बराबर 1 है, ये +2 वैसे क्या होगा -2, -y बराबर क्या हो गया 1 में से 2 जाएगा, 2 में से 1 नहीं जा रहा, 1 में से 2 जा रहा है, क्या होगा -1 होगा। 2 में से गया 1, बड़ा सिंह का चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा, कट गया। तो y का मान क्या निकला 1। तो अतः यहाँ लिख दीजिए, डायरेक्ट ऐसे आपको लिखना है। देखिए यही गलती कर रहे हैं, ये वाला चिन्ह देना, इसीलिए x बराबर जब वैल्यू निकलने का रहेगा तो इसलिए देना है, नहीं तो ये चिन्ह देना है, ये चिन्ह देना है। इसीलिए y बराबर क्या हो गया 1। अतः x बराबर क्या 2, y बराबर 1। उधर भी बनाए तो यही वैल्यू था, इधर भी बनाए तो वही वैल्यू था, सेम वैल्यू निकला है आपको। ठीक है, बहुत ही आसान है, बल्कि इसको बनाना बहुत ही आसान है अगर आप उसको ध्यान से बनाइए। क्योंकि देखिए जो आपको मैंने बताया है, जो रूल विलोपन विधि का जो प्रोसेस बताया है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। चलिए आपको मैं दूसरा दिन क्या करूँगा, विलोपन विधि का प्रतिस्थापन विधि का अलग से वीडियो बना के मैं भेज दूंगा कि विलोपन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, ठीक है। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा मैं।
तो x बराबर 2 y बराबर 1, ये आंसर निकला आपको। प्रतिस्थापन विलोपन विधि ऐसे ही बनता है और कुछ भी हार्ड नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अब ये समझते कि हार्ड है तो कुछ भी नहीं है, बल्कि इसको बनाना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ ये भी बोल देना है कि अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ये अगर नहीं बोलिएगा तो दिक्कत है, क्योंकि आप एक को समझिएगा, एक सवाल आप छोड़ दिए, क्योंकि आपको ये भी पूछ रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ये तो बोलना ही है। ये नहीं बोलिएगा तो फिर इसको भी नंबर काट सकता है, एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और 2 सवाल और है आपको, 2 सवाल, 2 इक्वेशन और दिया हुआ आपको। मैंने पहले बोला था कि ये चैप्टर लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सवाल है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो अगला सवाल का आप प्रतिस्थापन विधि जान लीजिए। प्रतिस्थापन विधि आपको पता, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है। समीकरण 1 और 2 को बनाना है, क्योंकि बना हुआ नहीं है, क्योंकि बराबर के इस साइड है तो बराबर के उस साइड हमको भेजना है। तो 3x माइनस 5y बराबर -4 बराबर 0, 3x माइनस 5y, ये प्लस -4 है उस साइड जाएगा, बराबर के साइड +4। ये समीकरण 1 अब बना है। अब लिखना है आपको समीकरण 1। ठीक है, रूल के हिसाब से मैथ का चलिए। ठीक है, 9x बराबर 2y + 7, ये कभी इक्वेशन है? नहीं, क्या इक्वेशन, क्या इक्वेशन है कि 9x की जगह y रहना, x और y एक जगह रहना चाहिए। तो 9x उस साइड +2y है, +2y, इस साइड क्या हो गया -2y, 9x - 2y बराबर 7 उस साइड है, तो 7 दे दिए। समीकरण 2 बन गया। तो समीकरण 1 और 2 बना दिए आप। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकाले और x का मान समीकरण 2 में रखने पर x मान समीकरण 2 रख दिए। तो इतना सोल्व करने के बाद y का मान निकला, और y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में बैठाएंगे। आपको पता भी समीकरण 3 में y का मान उठा देंगे तो x का मान निकल जाएगा। बस इतना ही प्रोसेस है, और आपको x का वैल्यू निकल गया। अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13, बस यही आपको निकलेगा। ठीक है, विलोपन विधि। चलिए अब आपको विलोपन विधि बना के दिखाते हैं सामने में आपका। तो आपको पता है कि 3 नंबर का सवाल है आपको, 3x - 5y बराबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। समीकरण 1 बन गया। ये क्या होगा, 9x - 2y बराबर 7, दूसरा समीकरण बन गया। क्या करिएगा, कोई एक को बराबर की, कोई x को बराबर कीजिएगा, y को बराबर की, इसी एक को तो बराबर करना है आपको। चलिए ऐसे देखिए आपको कौन आसान होगा। देखिए, क्योंकि देखिए 5 और 2 इसमें बड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा गुना करना पड़ेगा, इसलिए क्या कीजिए आप इस बार ज़रूरी नहीं अब माइनस को ही, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस है, तो आप किसी को भी कर सकते हैं। तो चलिए अगर 3x है तो अगर इसमें भी गुना कर देंगे 3 से, तो 3 3 9x, ये भी 9x, x बराबर हो गया ना। x या y किसी एक को बराबर करना है, ये आपको पता है, मैंने बताया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 गुना 3 कर दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा 1 गुना 3, तथा समीकरण 1 गुना 3 मतलब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर। देखिए सबको बताने का प्रोसेस अलग अलग, कोई टीचर आपको दूसरा तो ये बताएगा, लेकिन बुराएगा यही। ठीक है, लेकिन प्रोसेस दूसरा कर सकता है आपको। तो समीकरण 1 गुना 3, समीकरण 1 को अगर 3 से गुना किया क्या होगा, 9x, 3 3 9x, 5 3 15, -5 3 15y बराबर 4 3 जा, क्योंकि ये 3 से गुना कर रहे हैं सबको, 4 3 12 हो गया। समीकरण 2 क्या है, 9x - 2y बराबर 7। इससे है क्या करें आप, इसको साइन देखिए, ये भी प्लस है, कभी नहीं कटेगा, तो सबका साइन। अगर इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस से माइनस कर दिए ना 9x को, ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस। ठीक है, तो काट दीजिए, प्लस माइनस कट गया, कोई एक कटना चाहिए। अब क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस घटेगा, तो 15 में से 2 गया, कितना होगा, -13y बराबर 12 में से 5 गया 7 गया, 5 हो गया, -13y बराबर 5, तो y बराबर क्या होगा, -5/13, क्योंकि माइनस देखिए कभी नीचे, अगर -13 यहाँ लिख देते हैं तो गलती हो जाता है, क्योंकि माइनस कभी भी नीचे में नहीं रहता है। ठीक है, कभी नहीं। अगर मान लीजिए अगर दोनों माइनस हो गया तो आप ये सोच रहे होंगे दोनों माइनस हो गया तो माइनस कट जाएगा, लेकिन नीचे में कभी नहीं होगा, अपने में कट के मर जाएगा, लेकिन नीचे वाले को कभी भी माइनस नहीं होने देगा। बड़ा बुद्धियार है। चलिए तो y बराबर क्या हो गया, -5/13 होगा, तो y का मान निकला। अब क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, आपको जो समीकरण आसान लगे। बोलिए आप किस में रखिए इस बार, y का मान समीकरण किस में रखिएगा, कौन आपको समीकरण आसान लगता है। चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y बराबर 4।
किसका y का मान रखना है, तो y का मान देखिए यहाँ y है, y का मान रख देंगे। 3x माइनस 5, y का मान क्या है -5/13 बराबर क्या हो गया 3x माइनस 5 जा 20, माइनस देखिए -5 क्या हो गया +25/13 बराबर 4। अब इसको आराम से सोल्व करके मान निकाल लीजिए। 3x बराबर क्या हो गया 4, ये प्लस ये क्या होगा -25/13 +25/13 है, उसे बराबर उछट गया इसीलिए -25/13। अब क्या होगा लघुत्तम निकल जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा 13, तो 13 113 जा 13 बार मिलेगा, 13 को 4 से गुना कर देंगे 52 होगा। 13 4 जा 52, माइनस का माइनस 25 का 20, क्योंकि 13 बराबर है तो ऊपर वाला सेम ही होता था, आपको पता है। तो 3x बराबर क्या हो गया 52 में से 25 चला गया, क्या होगा 27/13। तो x बराबर क्या होगा 27/13, ये गुना में है, इसे चल जाएगा, भागा मतलब नीचे में चल जाएगा। गुना में है ना, क्योंकि कोई भी अल्फ़ाबेट अगर किसी भी नंबर के साथ रहता है तो गुना में रहता है, अगर उसे जाएगा तो भागा में हो जाएगा। बराबर की इस साइड आपको पता है चेंज हो जाता है। तो क्या हो गया 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 13, तो x बराबर क्या हो गया 9/13। यही था ना आपको x, अतः यहाँ लिख दीजिएगा, अतः सॉरी फट गया, अतः x बराबर क्या निकला 9/13 और y बराबर -5/13 आपको। अच्छा, यही तक आंसर नहीं है, और कुछ लिखना है, याद है आपको? हाँ, क्या लिखना है? अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, आपके नीचे लिखा रहा है। ठीक है, ये लिखना तो जरूरी है, क्योंकि देखिए सब कुछ और कुछ छुट्टा है और बहुत कुछ छुट्टा है यहाँ, इसलिए नहीं दिए हैं। आपको क्या करना है, यहाँ जैसे बनाए हैं ऐसे दे देना है। ये सब क्या एग्जाम में नंबर छोड़ दे देगा, नंबर काटने वाला चीज़ है, नंबर काट लेगा एग्जाम में। जहाँ तक सोल्व करना है, लास्ट में जहाँ आंसर निकलेगा वहाँ इसलिए दे देंगे, इसीलिए x बराबर 9/13 ये आपको आंसर निकला। इस तरह आपको बनाना, प्रोसेस देखिए कितना आसान है, प्रोसेस सेम है और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसको नहीं समझिएगा यही चीज़ आपको हर एक टीचर बताएगा। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा, अगर इसको आप नहीं समझिएगा तो आपका मैथ बेकार है। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि इतना आसान है तरीका विलोपन विधि, इसलिए ना कहना पड़ रहा है कि अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त। अधिक उपयुक्त मतलब क्या हो गया कि बहुत ही आसान है, जो हम लोगों से बन जाता है, आपसे बन जाता है, बस हो गया। आप लोगों को और हमको बनाने के लिए ही दिया गया है। अब देखिए चौथा इक्वेशन सिर्फ आपको बनाना पड़ेगा। चौथा समीकरण में सवाल मैं आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप इस सवाल आपको खुद आप बनाइए। ठीक है, और सवाल आपको क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल तरीका से बनेगा आपको सवाल है x/2 + 2y बराबर 3 बराबर -1 और x - y बराबर 3। अच्छा, इसको चलिए इसे सोल्व कर देते हैं। ठीक है, इसको आपको मैं सोल्व कर देता हूँ, उसके बाद आप उसको बना लीजिएगा। चलिए, सवाल क्या है, x/2 + 2y/3 बराबर -1। दूसरा समीकरण क्या है, x - y/3 बराबर 3। मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। वैसे तो आपको सोल्व करने आता होगा, हमको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सोल्व कर देता हूँ, नहीं तो बोलिएगा हार्ड सवाल छोड़ दिया है। चलिए, दोनों का लघुत्तम 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा 6 होगा। 2 और 3 का लघुत्तम 6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 6 देगा क्या 3x + 3 × 6 तो क्या होगा 2 × 2 = 4y बराबर -1। 3x + 4y बराबर 6 × 6 -6 होगा। 3x + 4y बराबर -6, समीकरण 1 हो गया। इसको सोल्व कीजिएगा, क्या होगा इसके नीचे कुछ एक तो लघुत्तम क्या होगा इसका 3 होगा, तो 1 × 3 तो 3x हो जाएगा -y बराबर। देखिए बहुत ही आसान है, 3x -y, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, देखो ये इससे गुना होगा तो एक किसी से गुना होगा तो कोई बात नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक को गुना होने से लास्ट हुआ है कुछ। चलिए ठीक है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3x - y बराबर 9 हो गया। इस समीकरण 2 बन गया। इस समीकरण में आपको समझे, आपको एक चीज मिला हुआ, आपको गुना नहीं करना पड़ेगा विलोपन विधि में, समीकरण एक गुना। ये देखिए 3x है, ये भी 3x है, खाली साइन चेंज कर दीजिएगा, जरूरी नहीं है। देखिए प्लस में इसलिए बोले कि आपको सहूलियत होगा, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, नहीं चेंज भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ साइन चेंज कर दीजिएगा, आपको संख्या को चेंज करने का जरूरत नहीं बन जाए। तो पहले विलोपन विधि से को बनाइएगा प्रतिस्थापन विधि से, और आपको अपना पता चल जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है या विलोपन विधि। तो आप लिख दीजिएगा अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, आपको इतना ही सवाल था,
फर्स्ट पार्ट में। चलिए अब सेकंड पार्ट जाएंगे, और सेकंड पार्ट में कुछ सवाल कर रहा है कि में समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग बनाए और उनके हल, यदि इनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि ज्ञात कीजिए। तो विलोपन विधि सेकंड वीडियो में बना के डालूंगा कल आपको, ठीक है, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं गैपिंग वही डालता हूँ। तो प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि में डालूंगा बना के, जिसको आपको चलो वैसे तो आज देखिए समझ गए होंगे प्रतिस्थापन विलोपन विधि, तो अलग से बहुत ही एक्सप्लेनेशन करके मैं बताऊंगा आखिर ये होता कैसे है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये बन गया आपको पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 आपको आने वाला है एक्सरसाइज 3.4 और सवाल नंबर 2 लेके, क्योंकि ये भी लंबा सवाल है आपको, जिसको बनाना पड़ेगा आपको। चलिए अगर इतना अगर कर दिए तो इसको आप होमवर्क बना के कमेंट में आंसर दीजिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा आप होमवर्क बना के। देखते हैं कितना विद्यार्थी कमेंट में आंसर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक जब तक नहीं कीजिएगा तब तक मनोबल मेरा नहीं बढ़ेगा। मनोबल जितना आप देखिए, जितना आज आप सपोर्ट कीजिएगा हमको, उतना अच्छा कंटेंट हमको मिलेगा। जितना कंटेंट अच्छा मिलेगा उतना आपको भी सहूलियत होगा। तो आपसे हम जुड़े हुए हैं और हमसे आप जुड़े हुए हैं, बस दोनों आदमी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 लेके, और बहुत ही ऐसा तैयारी कीजिए और आपको जल्द ही मॉडल पेपर आने वाला है। धन्यवाद।